तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मैंने मंगवाया है डिजिटेक का वायरलेस माइक। तो इसकी आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। पहले मेरे पास में ग्रेनारो का माइक था, ठीक है। ये एक पूरा वायरलेस माइक है और मैंने अभी डिजिटेक का एक माइक मंगवाया है। ये दोनों ही वायरलेस माइक है। अब इन दोनों में आज कंपैरिजन करने वाले हैं कि दोनों में बेस्ट कौन सा है, कौन से की साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। और बेस्ट माइक अगर आप लेने जाते हो तो आपको इस तरह के माइक्स आपको दिखने को मिलेंगे 28,000 30,000 रुपये। बहुत महंगे महंगे बाइक्स हैं। बट वहीं अगर आपका बजट अगर टाइट है तो क्या, तो आप सर्च करेंगे कौन सा माइक ज़्यादा बेटर है। तो आज की वीडियो में बस यही दोनों का मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, दोनों में से कौन सा माइक बेस्ट है। ठीक है, तो बिना किसी बकचोदी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करना चालू करता हूँ। तो ये वैसे मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। इसकी प्राइस वगैरह की लिस्ट, इसकी लिंक वगैरह जो भी है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी जो आप मेरी साउंड क्वालिटी जो सुन रहे हैं वो आ रहा है ग्रेनारो J13 के माइक से। ये जो मैंने माइक लगाया हुआ है ये J13 का माइक है। और अब मैं क्या करता हूँ, आपकी नॉलेज के लिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए मैं इस माइक को हटा देता हूँ और मैं अभी ये डिजिटेक का माइक लगा देता हूँ। तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि दोनों में से किसकी आवाज़ ज़्यादा वो है। ये माइक और ये माइक में दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? इसके अंदर नॉइज कैंसिलेशन आपको करना पड़ता है, जबकि ये डिजिटेक का जो माइक है इसके अंदर नॉइज कैंसिलेशन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही आप इसको टर्न ऑन करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 3 मोड दिए हुए हैं तो इसमें आपको मैन्युअली करना पड़ता है। आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट लेवल का नॉइज कैंसिलेशन करेगा। आप इसको दोबारा फिर प्रेस करेंगे तो ये डबल लेवल पे नॉइज कैंसिलेशन करेगा, और आप इसको तीसरी बार प्रेस कर देंगे तो ये ट्रिपल लेवल का नॉइज कैंसिलेशन करता है। अभी जो साउंड आप सुन रहे हैं, अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं ग्रेनारो के माइक से। ग्रेनारो का माइक मैंने लगाया हुआ है, फैन मेरा बंद है, और अभी आपको जो ऑडियो क्वालिटी आ रही है वो इसकी ऑडियो क्वालिटी आ रही है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसका नॉइज कैंसिलेशन मैं तीनों लेवल पर डाल के दिखाऊंगा। मैं पहले फैन को कर देता हूँ ऑन, और फिर उसके बाद में ना इसका मैं तीनों नॉइज कैंसिलेशन करके दिखाता हूँ। बाद में हम लोग डिजिटेक पे आते हैं, तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हमारे जो माइक का नॉइज कैंसिलेशन है ना वो मैंने फर्स्ट पे रखा है। फैन को मैंने फुल स्पीड में चला दिया है। अब हमारा फैन फुल स्पीड पे चल रहा है और नॉइज कैंसिलेशन वो जो है वो लेवल 1 पे है। तो लेवल 1 की जो नॉइज कैंसिलेशन है उसमें आपको कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलती है। वहीं मैं अगर आपको शिफ्ट करता हूँ इसको लेवल 2 पे, तो मैं इसको लेवल 2 पे डालता हूँ। तो मुझे लेवल 2 पे डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बटन है इधर, ये वाला जो बटन है इसको मैं एक और बार प्रेस करूँगा तो इसमें देखो लाइट ब्लिंक करेगी। ये 2 बार लाइट ब्लिंक करी है, मतलब ये सेकंड लेवल पे चला गया है। अभी भी मेरा फैन ऑन है, फुल स्पीड पे है, और आपको अभी कुछ अंतर महसूस जरूर हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसको मैं शिफ्ट करता हूँ लेवल 3 पे। तो लेवल 3 पे फिर मैं इसको एक बार सिंगल प्रेस करना है, आपको बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंगल प्रेस करता हूँ, ये 3 बार ब्लिंक कर दिया, मतलब अब नॉइज कैंसिलेशन उसका और भी ज़्यादा बेहतर हो गया होगा। अगर आपको फैन की आवाज़ आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ इसमें फैन की आवाज़ आ रही है। वहीं मैं अब क्या करता हूँ आगे, मैं अब माइक चेंज कर लेता हूँ और मैं डिजिटेक का माइक लगा देता हूँ। तो गाइज, मैंने अभी ग्रेनारो का माइक निकाल दिया है और मैंने अभी लगा लिया डिजिटेक का माइक। तो अब जो साउंड क्वालिटी आपको आ रही है वो डिजिटेक के माइक से आ रही है। फैन मेरा ऑन है और फुल स्पीड पे है। और डिजिटेक का जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें नॉइज कैंसिलेशन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। तो अब आपको बेहतर समझ में आया होगा कि इन दोनों माइक्स में से कौन सा माइक ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ नॉइज कैंसिलेशन और ऑडियो क्वालिटी। दोनों ही माइक एंड्रॉयड को सपोर्ट करते हैं और दोनों ही माइक आईफोन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ये आईफोन का जैक आता है, ये अडेप्टर आता है जो आपके फ़ोन को आईफोन से भी कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि आईफोन में काम करेगा या नहीं करेगा। मैं दोनों को दिखा देता हूँ क्या क्या मिलता है दोनों के अंदर। तो मैं पहले ग्रेनारो को खोलता हूँ। तो ये ग्रेनारो का जो माइक है उसके साथ में है ना, हमको एक ये इस तरह का आता है चार्जिंग केस इसका। ठीक है, और इसके साथ में हमें ये चार्जिंग केबल आती है जो कि अभी एज इट इज है, मैंने खोली भी नहीं है। इसके साथ में हमें ये जैक भी मिलते हैं और इसके साथ में एक आईफोन का जैक भी मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इसके साथ में मिलती हैं और ये कुछ इस तरह की चार्जिंग केस के साथ में आता है। वहीं हम बात कर लें डिजिटेक की,
तो डिजिटेक के बॉक्स के साथ में आपको डिजिटेक की ब्रांडिंग के साथ में आपको ये चार्जिंग केस मिलता है, जो कि दोनों का सेम ही लग रहा है मुझे। ठीक है, अगर साइज की बात भी करें तो साइज भी सेम ही है, वहाँ एक आध का फर्क होगा, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। बैक साइड से दिखा दूं, दोनों सेम दिखते हैं। चार्जिंग पॉइंट की बात कर लें तो दोनों में सी टाइप चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन गाइस दोनों में डिफरेंस बहुत है, आपको अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे है। और इसके साथ में एक्सेसरीज का बॉक्स है, इसके अंदर क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। दिखा लिया। इसके अंदर गाइस हमें ये डिजिटेक की ब्रांडिंग के साथ में एक सुंदर सा पाउच मिलता है। ठीक है, ये पाउच काफ़ी अच्छा है, रेन वेन के लिए भी शायद ये मुझे लगता है वाटर प्रूफ है। और इसके अंदर हमें मिलते हैं टाइप सी चार्जिंग केबल, जो इसको चार्ज करने के लिए है। ठीक है, और हमें माइक के ऊपर विंड कैंसिलेशन के लिए, जो विंड की जो आवाज़ आती है उसके लिए ये फर भी मिलते हैं। ठीक है, ये फर माइक के ऊपर लगा सकते हैं आप। तो इसको बेसिकली बोलते क्या है, आप ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। एक्चुअली मुझे नहीं पता इसको बोलते क्या है, मैं तो इसको तो छूने के बाद में ऐसा लगता है किसी जानवर के सॉफ्टी से बाल। ठीक है, इतना ही सामान हमें इसके साथ में देखने को मिलता है, बस एक ये चार्जिंग ये पाउच और दे दिया इसके साथ में, बाकी आपको कुछ भी नहीं मिलता है। इसके साथ में गाइस हमें ये और मिलता है, ये मैंने अभी है ना इसमें फ़ोन में लगा रखा है, ये दूसरे वाले का है, तो ये भी एडाप्टर भी हमें मिलता है डिजिटेक के साथ में। तो इतनी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, इन दोनों में आप डिफरेंस जानते हैं। तो मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखता है, और मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये अंदर से येलो दिखता है। अब इसके अंदर एक माइक मैंने लगा रखा है, एक माइक यहाँ पे है, और इसका जो ट्रांसमीटर है वो फ़ोन में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दो माइक हैं। तो इसमें जो माइक है, जो आवाज़ हमारी जाती है वो यहाँ से इसमें जाती है, वो यहाँ से जाती है, और इसके अंदर यहाँ से जाती है। इसके अंदर हमें मैं इसको देखो चालू करके देखूँ तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगी, ये ब्लिंक कर रहा है क्योंकि इसका ट्रांसमीटर हमने फ़ोन में नहीं लगाया है, इसलिए ब्लिंक कर रहा है, ये कनेक्टेड नहीं है फ़ोन से। ये ग्रीन हो चुका है क्योंकि ये हमारे फ़ोन से कनेक्टेड है, ये माइक हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है। मैं इसको यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट करके कोशिश करता हूँ, ये अभी बंद हो गया है, देख सकते हैं आप। मैं इसको बंद कर दिया है, मैं इसको वापस से चालू करता हूँ। यहाँ पे एक साइड में एक बटन है, इस पूरे माइक में सिर्फ एक ही बटन देखने को मिलता है, तो मैं इस बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करता हूँ 3 सेकंड के लिए, तो ये माइक चालू हो जाता है और ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। गाइज इन दोनों में बस डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है पता है, इसमें और इसमें, इस छोटू से माइक में देख लीजिए ना, 1.5 इंची का माइक होगा, 1.5 इंची के माइक में आपको टच तो नहीं है, लेकिन आपको एक स्क्रीन देखने को मिलती है जिसमें दिखा रहा है 99% इसकी अभी बैटरी हेल्थ है। लेकिन वहीं अगर ग्रेनारो की बात करूं तो इसमें कोई भी किसी भी तरह का इंडिकेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। वहीं दूसरे माइक की मैं बात करूंगा, दूसरे माइक में भी इसी तरह की स्क्रीन है, जहां पे ये बैटरी की हेल्थ दिखाता है कि कितनी % बैटरी इसकी हेल्थ बची हुई है। यानी कि अगर ये 10 पे आ गई, 5 पे आ गई, तो भैया ये बोलता है कि आप चार्ज करो। दूसरी बात करते हैं हम लोग बॉक्स की। ये अभी आपको ये बॉक्स डिजिटेक का चार्जिंग बॉक्स जो है सिंपल दिखाई दे रहा होगा, बट भैया जी ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे स्क्रीन है, वो हमको अभी नहीं दिख रही है। ये फ़ोन में ही नहीं, हमको नॉर्मल आंखों से भी नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलता है, जब हम इसके अंदर ये वाला माइक डालते हैं तो ये दिखाता है, ये देखिए ये चार्ज होने लग गया, तो ये बता रहा है। इसमें दिख रहा है, फ़ोन में या नहीं दिख रहा है पता नहीं मुझे, तो इसमें दिखा रहा है, देखिए। अब ऐसे ही अगर मैं इसमें दूसरा वाला भी माइक डाल दूंगा ना, तो ऐसे ही जो ग्रीन लाइट यहाँ पे चार्जिंग की आ रही है वो यहाँ पे भी आएगी, तो ये दोनों का दिखाएगा। अभी इसके अंदर एक माइक डाला हुआ है, इसलिए ये एक का दिखा रहा है। अगर मैं इसको ना इधर डाल दूंगा तो ये इधर वाला शायद दिखाएगा, ये देखो, ये इधर वाला चालू हो गया, इधर वाला बंद हो गया। इसमें ना ये भी बता रहा है, ये जो चार्जिंग का केस है, इसकी बैटरी की हेल्थ अभी 12% है, मतलब इसको भी चार्ज करने की हमें ज़रूरत है, तो इसमें भी ये भी बता रहा है। वहीं अगर ग्रेनारो में बात करूं तो ये सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता है, शायद ये इसमें कैसे पता चलेगा अभी तक आइडिया नहीं है कि ये बैटरी इसकी ख़त्म हो, इसको फ्रीक्वेंटली चार्ज करते रहना पड़ता है, जबकि इसमें हमें पता चल जाता है कि इसको कब चार्ज करना है।
तो बेसिक सा तो यही डिफरेंस है दोनों में। बाकी साउंड क्वालिटी मैंने आपको बता दी है कि दोनों के अंदर साउंड क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। अभी में जो आपको ऑडियो क्वालिटी आ रही है वो डिजिटेक के माइक से ही आ रही है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिए ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो गाइस जैसे कि आपने देख लिया कि इन दोनों माइक्स में से कौन सा माइक ज़्यादा अच्छा है। ग्रेनारो को आपका माइक अच्छा लगता है तो आप ग्रेनारो के लिए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है डिजिटेक ज़्यादा अच्छा है तो ये रेंज में डिजिटेक आपको ज़्यादा बेहतर लगता है तो आप डिजिटेक के लिए जा सकते हैं। बट आपको इस वीडियो से इतनी नॉलेज हो जाएगी कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है। ठीक है, सेम प्राइस रेंज में आते हैं, 100 200 300 रुपये का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। आज की वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।